हेलो एवरीवन, आई एम रेडी। अब कल हमारे घर होने वाला है साफ़ सफाई का काम शुरू होने वाला है। ये राक्षसों को देखो, दीवारों की वो देखो, उनने हालत क्या कर रखी है। फ़ोटो भी निकल गई है। मैंने कहा पुताई हो जाए घर की, ये पूरी दीवारें साफ़ हो जाएं, तब मैं फिर आगे का काम करूँगी। तो मैं जा रही हूँ सोमी को लेने, क्योंकि उसकी छुट्टी का बल्कि में टाइम हो चुका है। तो मेरे सर पे आप लोगों को दुपट्टा दिख रहा होगा। पहले मैं वेलकम बैक कर लूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मेरे सर पे आपको ये दुपट्टा से दिख रहा होगा कि मैं अभी सोमी को स्कूल लेने गई थी, स्कूल से लेके आई। दीवार इतनी गंदी हो रही है। सैटरडे को हमारे घर पेंट का काम है। हर साल तो मम्मी आ जाती थी, इस बार मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी भी नहीं आएंगी। तो देखते हैं कैसे होता है। 2 चीले दिए थे, 2 चीले ज़्यादा थे। मैंने तोड़ तोड़ के दिए थे कि तुम जल्दी जल्दी खा लो। 2 चीले तुम्हें ज़्यादा है तो तुम टिफिन फिनिश करके भी नहीं आई। तो ऐसा है कि देखो, तो मैं ये बता रही थी कि अब देखो मूड खराब होगा। कल इंद्रेश जी आए थे, मैं उनसे मिलने गई। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता फिर कभी मौका लगेगा नहीं लगेगा, या क्या पता मैं कभी मिल पाऊंगी कि नहीं। हालांकि अभी सुना दिसंबर में भी आएंगे, और मैं तो 5 दिन जाना चाह रही थी, बट थोड़ा सा युग को फीवर है। नहीं, मैं युग को लेके जाती हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, छोड़ देती हूँ और मैं चली जाती हूँ। मम्मी की भी अभी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं गई, मैं मतलब 5 बजे कथा का समापन था और 6 साढ़े 6 हो गए। तो मैं 6:30 मतलब मैं गई थी कितना, तो 1.5 घंटे तो आने में लगता। अब मैं जब वहां पे गई, कथा में पता भी नहीं चला। और फिर देखो ऐसा होता है ना कि अगर आप कथा चल रही हो, कथा में बीच में उठ के चले आओ। पहले तो मैं आती ही नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत आनंद आ रहा था। पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर बीच में, तो वो ना कथावाचक का अपमान होता है। अपमान कैसे होता है कि मतलब उनकी बातों में इतना सेंस नहीं है, यानी वो इतना अच्छा नहीं बोल रहे कि आप उठ के चले आओ, लेकिन वो बहुत, उनकी कथा में एकदम मंत्र मुग्ध हो गए थे। बहुत अच्छा लगा। अब मैं घर आई, रात को मुझे बज गए 9 आते आते। 9 बजे आई, फिर मैंने बच्चों से पूछा मैंने खाना खाया, युगवेद ने कहा नहीं खाया। मैंने सोमी को कहा खाना खाया, सोमी ने कहा नहीं खाया। अब मैं लोगों को 12 बजे, 12 नहीं 1 बजे करीब में लंच करवाती हूँ। तो मैं इसी टाइम इन लोगों को खाना खिला के गई थी, सबको पूड़ी और सब्जी। तो मैंने कहा यार बताओ, अगर मैं चली जाऊं धरती से, मैं ऊपर चली जाऊं, तो मतलब तुम लोग भूखे मरोगे, तुम लोग खाना ही नहीं खाओगे। यानी ना किसी ने खाना दिया, ना किसी ने खाना खाया। तो मेरा वैसे बहुत मूड खराब था। फिर आई, पूरे छत पे पानी फैला हुआ था, पूरी छत साफ करी मैंने। कपड़े कपड़े तो मेरे ही रखे थे, वो मैंने धुले। और बर्तन शाम से रखे थे। इन बच्चों ने खाना नहीं खाया था, पर किसी ने पानी पिया था, किसी ने कुछ करा था, वो साफ किया। अब आप लोग कहेंगे कि मैड, तो मैड हम लोग इसलिए नहीं लगाते। एक तो मैं मतलब मुझे खुद पर्सनली पसंद, वो लोग बर्तन मालूम है जिसके घर मैंने देखा है मैड है ना, उनके घर की जो कढ़ाई होती है ना, वो पूरी काली हो चुकी है। मतलब वो काली कढ़ाई, तो वो मैड ना इतना अच्छा बर्तन साफ नहीं करती। तो यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोमी लोगों को कहा तुम लोग, इसका व्हाट्सएप पे होमवर्क वगैरह आया था, तो मैंने ऐसे कहा कि तुम होमवर्क करो। सोमी ने अपना होमवर्क किया, मैंने लोगों को खाना खिलाया, युगवे तो खाना खिलाया। सबको पूरा करते करते मुझे रात के 12 बज गए। मतलब ये लोग तो सो गए थे 10:30 बजे। उसके बाद जो काम था छत साफ करना, बर्तन एंड ऑल, तो वो सारे काम करते करते मुझे 12 बज गए। अब 12 बजे मैंने कहा यार सोमी ने जो भी लिखा है पहले मैं वो चेक करूं, क्योंकि मैं पर्सनली मैं देखती रहती हूँ, वो लिखती रहती है। तो पर मैंने दे दिया था। फिर मैंने कहा यार इसने गलतियां लिखी होंगी कॉपी में 00। फिर इसकी कॉपियां चेक करने बैठी सारी, मुझे बज गए रात के 2 घंटा लगा मुझे। आप सब सोचेंगे इतना ही नहीं, बीच बीच में मतलब पूरा एक एक वर्ड मिला रही थी, और काम काफी ज्यादा था, यानी 3-4 कॉपियों का था। कुछ पेज फट गए थे, कोई बुक की पेज निकल रहे थे, ऐसा करते करते। और बीच बीच में थोड़ा सा मेरा भी काम आ रहा था। तो मेरे को 2 बज गए। फिर मैं 2 बजे सोई, सुबह सुबह उठ गई। मेरे को इतनी नींद आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। 4 इवन में लेट हो गई थी, इससे मैंने इनको चीला दिया, तो आज ये चीला खा के भी नहीं आई। मतलब इतना दिमाग खराब होता है ना यार। एक शैतानी एक लेवल होती है, बट ये सारी तीनों बच्चे शैतानी का लेवल क्रॉस कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है कि मान लो आप बीमार हो, आप कहीं चले गए, तो मतलब घर में जैसे और लोग होते हैं, उन्हें इतना सिंसियर होना चाहिए कि आप बच्चों को खाना खिला सको। अब जैसे देखो मेरे पति देव, तो उनका मैं बोलूंगी नहीं। उनका ऐसा है कि वो तो देखो सुबह बेचारे 5 बजे जिम निकल जाते हैं, अभी 2 बजे आएंगे। और 2 बजे जिम से आके 2 बजे आएंगे। उसके बाद वो 1 घंटा तो उन्हें कुछ भी अगर नाश्ता वास्ता करते हैं तो उसमें लग जाते, नहीं बैठे रहते हैं। 3 बजे सोए, 3 भी नहीं बजते, बल्कि बच्चे 3:30 बजवा देते हैं। 3:30 से 4:30 सोते हैं, फिर उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, 6 बज जाते हैं, फिर जिम चले जाते हैं।
और माता जी पता नहीं क्या कर रही थी, उन्होंने किया नहीं। मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने बोला होगा, बच्चों ने खाया नहीं होगा, जो भी इश्यू रहा हो। मतलब ऐसा रहता है ना कि यार आप अगर यानी सोचो, मैं इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती। अभी मेरे पास इतनी शूट वीडियो है, इनमें से कुछ तो मुझे पता है कि वो वायरल वीडियो, वो मैंने 1 महीना हो गया होगा, वो साड़ी में एक वीडियो बनाई थी, मेरी सासू माँ की साड़ी पहनी थी, उस दिन की वीडियो से लेके अभी तक जितनी बनाई है उनमें की वीडियो बची हुई है। मतलब उस दिन मैंने 20 वीडियो शूट की थी, 4-5 डाली है, अभी भी उस टाइम की बची, उसके बाद की बची है, ऐसे करके इतनी वीडियो मेरे पास है स्टॉक में। अभी मुझे न्यू वीडियो आज शूट करना है। आज मैंने कहा कि दिन में करूंगी, रात में वो जो मैंने ड्रेस पहनी थी ना, उस ड्रेस का लुक ही नहीं आ रहा था। तो मतलब इतना इशू हो जाता है। फिर वही मैं सोचती हूँ यार कि मैं क्या करूँ, मैं बच्चों को देखूं, बच्चों का ये देखूं वो देखूं। जॉब तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, चलो जॉब की तो नीड भी नहीं है। अगर मतलब ऐसा रहता तो फिर ऐसा है कि चलो आ जाता है इन सबसे पैसा, ठीक है। बट बहुत मतलब वो है कि मतलब अगर मैं नहीं होंगी तो मतलब आप लोग खाना नहीं खाओगे। ये दोनों बच्चे ऐसे थे। भाई का फोन आ रहा है, आती हूँ। तो युग को भी फीवर हो रहा है, उनका फीवर आ जा रहा है जा रहा है। 2 दिन हो गए घर पे दवा दे रही थी, अगर अब आज शाम तक नहीं ठीक हुआ तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। शाम को सब्जी लेने भी जाना है। चलो खैर, इन टंडों को छोड़ते हैं, इन मैटर को छोड़ते हैं, अभी चलती हूँ। फिलहाल तो मैं पराठा बनाना है भाई साहब और मैडम जी के लिए। तो ये सर मैडम ये लोग खा लें, फिर उसके बाद कपड़े सुबह ही जमाए थे पर फैले पड़े हैं, अब कपड़े जमाऊंगी। ऐसे करते करते मतलब मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और मालूम है मेरे साथ ऐसा है ना, मतलब मैं देखो बोलूंगी नहीं, मतलब एक नॉर्मल बात है कि मेरी तारीफ ये की जाती है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। मैं पूरे दिन क्या कर रही हूँ, मतलब बच्चे मेरे दिमागी प्रेशर दे रहे हैं, पता। चलो ठीक है, खैर ये निकालो, ये क्यों फोन में पल्ला वल्ला करती हूँ कि करो। जा रही हूँ, थोड़ा सा ये चेंज करूंगी, गरम गरम कपड़ा है ये, और फिर जाके वो बनाती हूँ पराठे। इनका तीनों का ये खाना आ चुका है। ये है भिंडी आलू की सब्जी और चुकंदर का पराठा। तो फाइनली गाइस हम लोग सब्जी के लिए निकल रहे हैं लेने। हम लोग इसलिए कह रही हूँ कि युग भाई, वेद भाई, चलो सोमी ये सब जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो है मेरी भैया लेके जाते हैं, पति देव से जिनसे गाड़ी लूँगी फिर जाऊँगी। रुको यार, बच्चों को लेके निकलना सच में बहुत टफ होता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रोड क्रॉस करते टाइम, जैसे वो नहीं एक बंदर की वीडियो आती है, वो बोलते हैं अब एक कदम आगे बढ़ाओ, अब एक कदम पीछे बढ़ाओ। इस तरह से मैं इन लोगों को लेके निकली। सच में बहुत हेडेक रहता है यार, ये गाड़ी वाला सिस्टम बड़ा दिमाग ख़राब कर रहा है। पर अब क्या करें, मैनेज तो करना ही पड़ता है। फिर मैं यहाँ से सीधे पहुँच गई हमारी भाभी के घर। बाप रे, तो ये पुता पुताया तो था घर, इतना पोतने की क्या जरूरत थी। ये सब पोता क्या, ये पेंट से पोता, तिरछा करके दिखाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं गाइस आप लोग उनके घर की हालत। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि नशे हो जाए। ये तुम लोगों ने टाइल्स लगाई थी, टूट गई क्या ये टूटी तो है, डिजाइन नहीं है, टूट गई, चिटक गई है ये। तुम इन लोगों को शुद्ध बाहर लेके चले जाओ प्लीज, थोड़ा सा खिला लो। इन लोगों को बाहर लेके चले जाओ भाई, बाहर खिला ले, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। राधे 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 राधे। ये आप डाल सकते हैं आंसर। ये इस कमरे में भी पेंट पोता क्या? अच्छा यहाँ डिसम्बर वापस निकल ली, हम तो शनिवार को करेंगे, हम तो अभी घबरा के बैठे। और ये वीडियो कॉल पे आप देख सकते हैं, को दिख ही नहीं रहा, कौन है दिख ही नहीं रहा। अम्मा दिखात नहीं है, अभी मैं करती हूँ। वो देखा नेटवर्क नहीं आके वाला। तो ये देखिए इनके घर का राशन फिक रहा है, देखिए बहुत राशन देख सकते हैं आप। ये भैया, अरे भैया ही थे भाई। ये ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग। अभी ये आपको जो बैकग्राउंड में सामान दिख रहा है ऐसा रहता नहीं गाइज, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी आगे। अभी पुताई हुई है, तो मैंने सोचा यार पुताई हो रही होगी तो यार वीडियो बन जाती है अच्छी से, लेकिन सुबह टाइम नहीं देता मेरे पास। तो ये नहीं, मतलब 1 मिनट, टमाटर मंगा रही हूँ तो 70-80 रुपए किलो वाले या 10-20 रुपए किलो वाले। हाँ मतलब अच्छे टमाटर चाहिए।
ए राम। हाँ, टमाटर लिया ना और आलू लिया ना और धनिया पत्ती और फिर यार पूरी सब्जी तो लानी है, कहाँ तक लाएगी वो? भाई भोला ले ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ चलो कैंसिल हो गया, अब हम जाएंगे। हम तो छाट के लाते हैं 10 रुपए किलो वाले। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अरे आवाज देखा पिया, लेकिन तुम क्यों दिखा पिया? मेरा हो गया, मेरा तुम कहाँ हो? मेरा तो पूरा है। लो पकड़ो, लो पकड़ो। अब रात ये फोन बंद कर दियो, उनको ये काम आ ला उसको जरा खिला लो फिर जाओ। क्या देख रहे सबका पास? तो यहाँ पे गांव से भी भैया भाभी आए हुए हैं, तो वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि बातें क्लियर नहीं आई थी उसमें। वो लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, ऐसी मस्ती कर रहे थे बच्चों के साथ। इनसे भी आपको आज जो ब्लॉग शूट करूँगी उसमें आपको मिलवाऊँगी। बहुत अच्छी बातें करते हैं भैया के साथ, बहुत इन्जॉय होता है, मतलब फ़नी बातें करते हैं। मैं पहुंच गई मार्केट, और मार्केट में थी बहुत भीड़, पर मैं वेदू को लेके आई थी क्योंकि वेदू और युग को एक पास छोड़ के आती, भाभी घर छोड़ के आई थी। पता चला ये लोग लड़ाई करने लगते, फिर उन लोगों को संभालना मुश्किल आता, तो मैंने सोचा चलो मैं ही सब्ज़ी लेके आती हूँ। और मार्केट में सब्ज़ी तो बहुत सस्ती मिली, तो मुझे खुशी मिली कि चलो ठीक है, सब्ज़ी यार सही दाम पे मिली। अच्छा देख लिया हाथ, यहाँ के मार्केट में से इधर हाथ पकड़ो, इधर यहाँ के मार्केट में ऐसा है कि यहाँ पे आप रेट कम नहीं करा सकते। अलग अलग जगह पे रहते हैं, अंदर सब्जी सस्ती मिलती है और बाहर थोड़ा महंगी। ये देखो हाथ की हालत क्या हो गई है। वेदू कह रहे हैं मैं उठा लेता हूँ। क्यों नहीं उठ रहा है? छोटे छोटे हाथ हैं, रुक जा। यहाँ पे मैं पतिदेव की शॉप पे पहुँच चुकी हूँ और बच्चे उनके साथ आ रहे हैं। ये आ गए हैंडसम मैन। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ, बच्चों का दूध गर्म हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को दूध पिला के, कान्हा जी को दूध पिला के उनको सुलाऊंगी। और मैं भी अब थक गई हूँ, सोऊंगी तो नहीं, 2-4 वीडियो एडिट करनी है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को बहुत दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो है तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। रात को 1 बजे हम लोग चॉकलेट खा रहे थे क्योंकि मेरे को बहुत मन करा चॉकलेट खाने का, और मैंने शुगर छोड़ दी है, तो ये शुगर फ्री चॉकलेट